गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बर्नौली ट्रायल्स के बारे में समझेंगे। देखिएगा बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं। बर्नौली परीक्षण, ट्रायल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी ट्रायल मतलब परीक्षण। देखो एक प्रयोग होता है, एक प्रयोग में अलग अलग परीक्षण होते हैं। अलग अलग मतलब कितने भी परीक्षण घटित हो सकते हैं। जैसे आपने कोइन को 4 बार फेंका तो 4 बार फेंका तो 4 ट्रायल होगी, मतलब 4 परीक्षण हो गए इस प्रयोग के अंदर। यादृच्छिक प्रयोग में कितने परीक्षण हो गए? 4। कैसे? फर्स्ट टाइम फेंका आपने कोइन को, टॉस किया, तो ये है फर्स्ट ट्रायल। फिर सेकंड टाइम किया, उस पे हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये ट्रायल मानी जाएगी सेकंड। और फिर थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम, कितने भी टाइम, तो n आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने भी हो सकते हैं एक प्रयोग के अंदर। अब वो ट्रायल बर्नौली कब कहलाएगी? जब ये इन कंडीशंस को फुलफिल करेगी वो ट्रायल, वो आगे देखते हैं। तो ये ट्रायल और क्या हो सकती है? देखिए एक थैले में कुछ रेड बॉल है, कुछ ब्लैक बॉल है, तो आपको 3 बॉल निकालनी है। तो फर्स्ट बॉल निकाली आपने, फिर सेकंड निकाली, फिर थर्ड निकाली। फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल। मतलब कि जो भी किसी प्रयोग के अंदर एक काम को आप बार बार करते हैं, ये ट्रायल कहलाती हैं। अब ये ट्रायल बर्नौली की ट्रायल है क्या? बर्नौली ट्रायल इनको क्यों कहेंगे? जब ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ये 4 कंडीशन है स्टूडेंट्स। पहली कंडीशन कहती है कि परीक्षणों की संख्या परिमित होनी चाहिए। देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। यानी कि जैसे 10 ट्रायल हो, 20 ट्रायल हो, 25 ट्रायल हो, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल हो। ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रायल का इंडिपेंडेंट होना भी आवश्यक है। अब बॉल निकालने की बात आई थी, एक थैले के अंदर कुछ बॉल है, ट्रायल की बात कर रहा हूं, मुझे 3 गेंद निकालनी है। विदाउट रिप्लेसमेंट निकालू, मैंने एक बॉल निकाली बाहर, फिर मैंने दूसरी निकाली बिना रखे हुए, उसको विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहा हूं, तो बच्चों ये इंडिपेंडेंट नहीं हुई। अगली जो बॉल निकालोगे, जो पहले बॉल निकाल ली थी उसके कारण एक कम हो चुकी होगी। अब एक टोटल बॉल उस स्टार्टिंग कंडीशन से एक कम हो जाती है, तो प्रोबेबिलिटी अगली बॉल निकालने की चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये बर्नौली ट्रायल नहीं है, क्योंकि ट्रायल के अंदर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। विद रिप्लेसमेंट अगर बॉल निकालनी हो आपको, तो वो कैसी हो जाएंगी? बर्नौली ट्रायल्स हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को मैं पिछले जो वीडियोस हैं उसमें आपको समझा चुका हूं। तो यहां पर ये ध्यान देना होगा कि बॉल जब निकालने की बात होती है तो विद रिप्लेसमेंट अगर हो, यानी कि जो बॉल निकाली हो वापस रखकर फिर बॉल निकालते हो, तो बर्नौली ट्रायल होंगी। और अगर ऐसा नहीं हो तो बर्नौली ट्रायल नहीं होंगी स्टूडेंट्स। फिर तीसरी बात, अच्छा कॉइन को टॉस कीजिए 5 बार, बर्नौली ट्रायल है। कैसे है बर्नौली ट्रायल? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है? फर्स्ट टाइम में हेड आना या टेल आना, सेकंड टाइम में दोबारा कोइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। मतलब आप दोबारा बार बार सिक्के को फेंक रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है हेड या टेल की में। इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, तो ये बर्नौली ट्रायल में आते हैं। पासे को 1 से ज्यादा बार, 10 बार फेंकना, 5 बार फेंकना, 3 बार फेंकना, ये भी इंडिपेंडेंट ट्रायल है। क्योंकि पहली बार पासे पे क्या आया है, इस बात का फर्क अगली बार फेंकने पर कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी पे नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंसी की यही कंडीशन पीछे आपको बताई जा चुकी है। आगे देखिए, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स। 2 ही आउटकम होने चाहिए। एक को सक्सेस बोल देंगे, एक को फेलियर। अब सक्सेस फेलियर आपके ऊपर, आप किसे लेट करते हैं, किसे मानते हैं। सोचिए आप 2 ट्रायल, मैंने कहा एक सिक्के को फेंका जाता, एक सिक्के को टॉस किया जाता है ना, कॉइन को टॉस करते हैं, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर मैं हेड को सक्सेस बोलता हूं तो टेल फेलियर हो गया। तो 2 ही तो रिजल्ट हुए, फेलियर या सक्सेस। और ये हर ट्रायल में ऐसा ही होगा। आप पुनः दोबारा उसको कॉइन को टॉस करेंगे तो भी या तो सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, या असफलता मिलेगी, फेलियर मिलेगा। इसी टाइप से चाहे कितनी बार भी फेंक दो, हर बार 2 रिजल्ट आएंगे,
हेड या टेल। हेड सफलता तो टेल विफलता। अब पासे के केस में देखिए इसी बात को। मैंने कहा एक पासा फेंका जाता है और मैं सफलता मानता हूं इवन नंबर आना, मतलब कि सम अंक आना, तो विफलता क्या हो गई, असफलता क्या हो गई, विषम अंक आना। और हर बार पासे को बार बार फेंकते रहो, सम अंक आना सफलता है, विषम अंक आना विफलता है। सम अंक आने की प्रायिकता हो गई आपकी 1/2 और विषम अंक आने की भी प्रायिकता 1/2। इसका मतलब सफलता की भी प्रायिकता 1/2 और विफलता की भी प्रायिकता 1/2, 1/2। यही चीज आपके कॉइन में थी। अच्छा, आप डाई के केस में कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल और आपको लेता हूं, मैंने सक्सेस माना 3 से छोटा अंक मिलना। अगर मैं सक्सेस बोलता हूं, सफलता बोलता हूं, तो फिर तो 3 से छोटा कौन है, 1 और 2। 1 और 2 का आना सफलता है, तो सफलता की प्रायिकता 2/6 यानी कि 1/3। क्यों, फेवरेबल रिजल्ट कितने हो गए, 1 और 2, और टोटल कितने होते हैं 6, 2/6 यानी कि 1/3। ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हुई। अब 1 और 2 आना अगर सफलता है तो असफलता क्या बची हुई, कुछ भी आ जाए। जैसे 3 आ गया तो असफलता होगी, सफलता नहीं हुई तो बचेगी क्या है, असफलता। इसी तरह से अपन 2 भागों में इसको बांट सकते हैं, मतलब कि हर ट्रायल के 2 ही आउटकम हो, एक सफलता एक विफलता, जैसा कि मैंने आपको समझाया। फोर्थ में देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता समान रहनी चाहिए। जैसा कि अभी बात कर रहे थे, जब एक सिक्के को बार बार फेंकते हो तो हेड आने को अगर मैं सफलता बोलूं तो बताओ पहली बार सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। अच्छा, सेकंड टाइम ऐसा ही करो, आप रिपीट करो इसको, तो इस ट्रायल में 1/2, थर्ड ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हर बार 1/2 प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो कभी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। ये बर्नौली ट्रायल की खास बात होती है। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी तो यहीं पर यह बात लिखने की जरूरत ही नहीं थी कि फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। जब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी चेंज नहीं होगी। फेलियर है क्या, कोइन के केस में हेड आना अगर सक्सेस है तो टेल आना क्या है स्टूडेंट्स, फेलियर है आपका। इस तरह से आपका ये होता है। आगे देखिए, आगे देखिए स्टूडेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपन इसका देखते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन लेते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसके पास n बर्नौली ट्रायल्स, मतलब कि एक सिक्के को 10 बार उछालना, 10 बर्नौली ट्रायल होगी। एक थैले में कुछ रेड बॉल हैं, कुछ ब्लैक बॉल हैं। 4 बॉल्स को ड्रॉन करना, बाहर निकालना, एक 1 by 1 करके, कितनी 4 ट्रायल हो गई। हर्डल रेस में 5 बाधाओं को पार करना, तो या तो गिरेगा या पार कर जाएगा। इस तरह सफलता और विफलता, ये बर्नौली ट्रायल है, सारी इंडिपेंडेंट रहेंगी। तो बर्नौली ट्रायल की बात कर रहा हूं मैं कि एक प्रयोग के अंतर्गत n बर्नौली परीक्षण है, n बर्नौली ट्रायल है। अच्छा, सक्सेस और अब बर्नौली परीक्षण हो गया तो सीधी सी बात है 2 ही काम होंगे हर ट्रायल में, या तो सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा, क्योंकि ऊपर कंडीशन में आपको बताया जा चुका है। आगे क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आएगा। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी लेट की और फेलियर की प्रोबेबिलिटी मैंने क्यू मान ली कि क्यू है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस आउट ऑफ n बर्नौली ट्रायल गिवन बाय दिस NCR P रेस टू द पावर R Q रेस टू द पावर n माइनस R। ये फॉर्मूला आया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इस तरह से अपन अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने तो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे जाकर अपन इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। यहां पर P क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, Q क्या है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी यानी कि असफलता की प्रायिकता। सफलता कितनी लेनी है, टोटल ट्रायल कितनी है, ऊपर लिखा हुआ है n में से r क्या चाहिए बच्चों को, सफलताएं चाहिए, तो सफलता की पावर r, सफलता की प्रायिकता की पावर r।
इनटू विफलता की प्रायिकता की पावर n माइनस आर, क्योंकि अगर r सफलताएं होंगी तो बाकी बची हुई विफलताएं होंगी। कहने का मतलब सफलता, आप हेड आने की बात कर रहे हैं, आपको 5 टाइम आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, मान लो 5 टाइम आपने टॉस किया कॉइन को, तो हेड आने को अगर आप सक्सेस बोले तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो आपको कहा जाए कि 4 हेड आए तो आपको 5 में से 4 सफलताएं चाहिए, 4 5 C4, कितने रिजल्ट बनेंगे 4 हेड, 5 में से 4 हेड प्राप्त करना। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 की होल पावर 4। अब सफलता हेड आना है तो विफलता भी कितना है, विफलता कितनी हो जाएगी, आपका टेल आना हो गया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 इसकी पावर 1। अब 5 में से आपको 2 ही सफलताएं चाहिए, 2 सक्सेस चाहिए, 5C2। 5 बार कॉइन को टॉस किया है, सफलता का मतलब, सक्सेस का मतलब क्या मान रहे हो, हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 का होल पावर 2 और विफलता 1/2 बची हुई 5 माइनस 2 यानी कि कितना हो गया 3। दोनों का ऐड करेंगे तो 2 + 3 टोटल 5 ट्रायल। इस तरह से अपन को क्वेश्चनों को आगे करना है। अब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि ये किस तरह से किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिया है अपन ने एक्सरसाइज 16.5 का, राजस्थान बोर्ड की बुक का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन समझिए, एक फेयर कॉइन को 10 टाइम टॉस किया जा रहा है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स, एटलीस्ट 6 हेड, एटमोस्ट 6 हेड, ठीक है। फर्स्ट लेते हैं एग्जैक्टली 6 हेड। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन को समझ लेंगे अच्छे से, इसका लॉजिक पकड़ लेंगे, सारे क्वेश्चनों में वही बात अपन रिपीट करेंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका बर्नौली ट्रायल का। बात क्या पकड़नी है, हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। बर्नौली ट्रायल कितनी है, सबसे पहले आपको किसी भी ट्रायल को, बर्नौली ट्रायल की जब कंडीशन मैंने दी थी तो सबसे पहले क्या लिखा कि वो फाइनाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहले कितनी, फाइनाइट में भी कितना नंबर है, कितनी बर्नौली ट्रायल आपकी घटित हो रही है, उस एक्सपेरिमेंट में कितनी बर्नौली ट्रायल है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। दैट इज एन बर्नौली ट्रायल। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर 10 साफ लिखा हुआ है। 10 टाइम कॉइन को टॉस किया, फर्स्ट टाइम टॉस किया फर्स्ट ट्रायल, सेकंड टाइम टॉस किया सेकंड ट्रायल। अब वहां पर वो फेलियर और सक्सेस आउटकम आ रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो आगे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल चाहिए। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स यानी कि आपका बर्नौली परीक्षणों की संख्या। हिंदी मीडियम वाले भी इसी वीडियो से कर लेंगे। बर्नौली परीक्षण की संख्या n बराबर 10। ये आपकी पहली चीज आपकी क्वेश्चन में आपको पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग, अब बर्नौली ट्रायल कितनी है, 10 है, अभी टोटल ट्रायल आपके पास 10 है, पता चल गया। अब आपको बर्नौली ने फॉर्मूला दिया NCR, अभी पीछे लिखवाया आपको NCR। n तो है बर्नौली ट्रायल 10 हो गया, यहां पर अपर लिमिट तो C की, लोअर लिमिट R मतलब सक्सेस है ना, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पे तो पावर लगेगी R, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी, असफलता की प्रायिकता पे पावर लगेगी n-R। तो यहां पर अपने को और क्या चीजें चाहिए, सक्सेस का पता होना चाहिए क्या है। क्वेश्चन में सक्सेस किसको लेट करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी की बात की गई हो। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूं तो मुझे फाइंड क्या करना है, एग्जैक्टली 6 हेड, तो मुझे 6 सफलताएं चाहिए, एटलीस्ट 6 हेड, मुझे कम से कम 6 सफलताएं की प्रोबेबिलिटी देनी है। एटमोस्ट 6 हेड, मुझे अधिक से अधिक 6 सफलताओं की प्रोबेबिलिटी देनी। तो कहने का मतलब हुआ कि मेरी सफलता क्या है, हेड प्राप्त करना। जिसकी प्रायिकता पूछी जाए वही अपनी सफलता, उसी को अपन सफलता मान लेंगे। लेट सक्सेस इज
और let x denotes number of heads, क्या माना आपने इसको? सक्सेस। ठीक है। x इज द रैंडम वेरिएबल स्टूडेंट, पीछे 16.4 में अपन पढ़ के आए व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, उसकी डेफिनेशन दी थी और उस पे क्वेश्चन भी अपन ने खूब सारे किए। तो आपने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? हेड्स के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे इसको, आपने x को नंबर ऑफ हेड्स लेट कर लिया, मतलब जितने हेड आने चाहिए 6 हेड आने चाहिए, मतलब 6 सफलताएं। और हेड्स को क्या दिमाग में लेकर चल रहे हैं अपन, अपनी सक्सेस इज द हेड। ओके, हेड जितने आएंगे, गेटिंग हेड इज सक्सेस। तो फिर फेलियर क्या हुआ? गेटिंग 10। अच्छा, एक्स किसको डिनोट करेगा स्टूडेंट? सफलता को डिनोट करेगा। अब मुझे चाहिए सफलता की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड, सफलता गेटिंग हेड वन टाइम, एक ट्रायल में, इन ईच ट्रायल कितनी है? 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी यही आपकी क्या बनी? P बनी। और नॉट गेटिंग हेड यानी कि विफलता, और नॉट गेटिंग हेड यानी कि क्या आएगा? आपका टेल आएगा, इसकी भी 1/2। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूं। ये सारी चीजें आपने फाइंड आउट कर ली। आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स n की वैल्यू आ गई, आपकी सफलता की प्रायिकता P आ गई, आपकी विफलता की प्रायिकता Q आ गया, और आपको जितनी x किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है। अब क्वेश्चन को देखिएगा, अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं बच्चों, तो वो आपको x इक्वल टू 1, x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? एक सफलता। x किसको माना है आपने? x किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स को। और हेड्स को क्या रिलेट करके चल रहे हो आप? सक्सेस। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 का मतलब हुआ एक सफलता, x इक्वल टू 2 का मतलब 2 सफलताएं, सक्सेस। x इक्वल टू 3 का मतलब 3 सफलताएं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में चाहिए एग्जैक्टली 6 हेड, एग्जैक्टली 6 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड, टोटल इज 10, सी कितनी? 6 हेड चाहिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 6, और विफलता ये तो P हो गई, और Q जो फॉर्मूला दिया है आपका 1/2 ही ये हुआ, लेकिन 10-6 फॉर्मूला क्या है? बिकॉज n बर्नौली ट्रायल में से R अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी देनी है तो NCR P रेज टू दी पावर R और Q रेज टू दी पावर n-R। इस फॉर्मूले से अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया, आंसर निकाल लिया। इसका मतलब हुआ 6 हेड यानी कि x इक्वल टू 6। ये और ये एक ही बात है। आगे चलते हैं, अगला सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। तो ये आंसर आपका जो भी कैलकुलेशन में आएगा आप आंसर निकाल लेंगे। आगे देखिए सेकंड क्या पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 हेड, ये प्रोबेबिलिटी पूछी, मतलब कि कम से कम 6 हेड आने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या हो? 6 हो या 6 से ज्यादा हो। ये 6 हेड आ सकते हैं, 7 हेड आ सकते हैं इसके अंदर। एटलीस्ट 6 हेड का मतलब क्या हुआ? 6 हेड, 7 हेड, 8 हेड, 9 हेड, 10 हेड। बस 10 से ज्यादा हेड नहीं आ सकते। क्यों? 10 बार उछाल रहे हो, फेंक रहे हो सिक्के को, तो 10 से ज्यादा हेड कैसे मिलेंगे? 11 बार फेंकते तो ज्यादा से ज्यादा 11 मिलते। तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आपका कितना हो गया? 7 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 8
प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आपका हो गया 9 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ज्यादा ज्यादा 10। अब इनकी वैल्यूज देखिए, इक्वल टू x इक्वल टू 6 का भी अभी दिया था NCR 10C6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर आपकी कितनी होगी 10-6 यानी कि 4, अभी किया था प्लस। अब x इक्वल टू 7 की प्रोबेबिलिटी कैसे देंगे, टोटल ट्रायल 10 उसमें से 7 क्या चाहिए आपको, सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 की पावर 7 क्योंकि 7 सक्सेस चाहिए। फेलियर की पावर 1/2, फेलियर मतलब टेल आना, सक्सेस मतलब हेड आना, जो कि आपने एक्स को लेट किया हुआ है। एक्स इज द सक्सेस, जिसको भी एक्स डिनोट करेंगे आप, एक्स जिसको भी डिनोट कर रहा है वो सक्सेस होगा आपका, क्योंकि आप जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसी को एक्स मानकर चलेंगे। बार बार इस बात पर मैं जोर दे रहा हूं, तो ये बात अगर आपने दिमाग में बैठा ली तो क्वेश्चन आपका कभी गलत होगा ही नहीं। ये 3 होगी प्लस 10 टोटल ट्रायल, 8 आपका क्या हो गया इसमें से सक्सेस, 1/2 का पावर कितना हो जाएगा आपका 8 और 1/2 का पावर इधर कितना बच गया 2। आगे x इक्वल टू 9 का मतलब प्लस आपका हो गया, देखिए 10C9 9 सक्सेस, तो 1/2 का पावर 9 और 1/2 का पावर 1। इसी तरह से देखिए 10C10 10 में से 10 सफलताएं पूरी ही 10 बार हेड आना, 1/2 की पावर 10 एंड 1/2 की पावर 0। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। अब आगे एक और थर्ड वाला देखिएगा, प्रोबेबिलिटी पूछी है, एट मोस्ट 6 हेड, एट मोस्ट 6 हेड यानी कि प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू क्या हो, ज्यादा से ज्यादा 6 हो, इक्वल टू p x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू 0 प्लस p x इक्वल टू 1 और इससे लेके ऐड करते करते 6 तक। इसको कैलकुलेट स्टूडेंट आप कीजिएगा।